अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हैदर गुल सिद्दीकी है फ्रॉम द पराचास ग्रुप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू पिशावर वैली से रिलेटेड, क्योंकि बहुत लोगों के कॉल्स और मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि हमें बताएं ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, फ्यूचर में हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इन सब का जो आंसर है वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ महमूद ख़ान साहब का, जो हमारे सीएम हैं केपीके के, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब का, डीजीपीडीए का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में बहुत काम किया है लास्ट फ्यू ईयर्स में, और इस प्रोजेक्ट की सक्सेस की जो है तरफ बहुत लेके जा रहे हैं। और ये मूवमेंट इस तरह आ गया है कि अभी ये लॉन्च होने वाला है अनकरीब। बात करते हैं न्यू पिशावर वैली की। तो इसका जो पुराना नाम था वो था गंदारा वैली। गवर्नमेंट ने फिर इसका नाम चेंज करके न्यू पिशावर वैली रख दिया गया। मकसद ये था कि ये पिशावर की एक्सटेंशन है, तो इसलिए इसका नाम जो है न्यू पिशावर वैली रख दिया गया। एक्सटेंशन किस तरह है, जिस तरह आप देखें आपका ओल्ड इस्लामाबाद था, अभी न्यू इस्लामाबाद डेवलप हो रहा है। इसी तरह आपका जो है ओल्ड लाहौर था, अभी जो है न्यू लाहौर डेवलप हो चुका है। इसी तरह आपका ये होगा ओल्ड पिशावर, वो आपका होगा न्यू पिशावर। बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो इसकी जो लोकेशन है वो आपकी जमील चौक से लेके जलोज़ई तक है। ये जितना बैक साइड एरिया पिशावर का ये सारा इसमें इन्वॉल्व है। जहाँ पर पीएचए का प्रोजेक्ट एंड होता है वहाँ पर जाके ये प्रोजेक्ट भी एंड होगा। बात करते हैं इसके रोड्स के बारे में। तो इसकी जो है टोटल 5 रोड्स आएंगे। एक इसका आएगा मेन एक्सप्रेसवे रोड, जो कि 330 स्क्वायर फुट का है। जिस तरह आपका जिना एवेन्यू है इस्लामाबाद का, जो डबल साइडेड है 330 फुट का, इसी तरह इसका भी मेन जो होगा रोड होगा वो ये होगा। इसके अलावा इसके 4 लिंक रोड आएंगे, जिसमें एक आपका आएगा हैदराबाद लिंक रोड, दूसरा आपका आएगा जमील चौक साइड से, तीसरा आपका आएगा जलोज़ई साइड से, और चौथा आपका आएगा जीटी रोड साइड से, चमकनी वाली साइड से। ये जीटी रोड से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये वाक़या है, 5 से 6 किलोमीटर। इसी तरह आपका हैदराबाद लिंक रोड जो है वहाँ से भी ये 5 से 6.5 किलोमीटर है। आपकी जमील चौक वाली साइड से भी 5 से 6.5 किलोमीटर है। मतलब ये इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें इस तरह के लिंक रोड दिए गए हैं, जिसमें जिस तरह आप नौशहरा साइड से आ रहे हैं तो आप पबेली साइड से इंटर हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप मोटरवे साइड से आ रहे हैं तो आपका जो है चमकनी वाली एक्सेस आएगा। आप अगर सदर साइड से न्यू पिशावर में जाना चाह रहे हैं तो आपका जमील चौक साइड से आएगा। इसी तरह अगर आप हैदराबाद वाली साइड से आ रहे हैं तो ये आपका जो है हैदराबाद लिंक रोड होगा। तो इस टाइप के इन्होंने एक्सेस दिए गए हैं कि जिसमें पूरा पिशावर ये कवर कर सकें, मतलब फिजिबिलिटीज हो सकें कि लोग इजीली इसमें एक्सेस हो सकें। बात करते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आप अगर देखें आपका अभी चमकनी से लेके आप हैदराबाद तक चले जाएं तो आपकी जो लैंड के रेट्स हैं, जो घर के रेट हैं, वो ऑलमोस्ट अपने पीक पे पहुंच चुके हैं। पीडीए के जो लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स हैं, आप हैदराबाद के बारे में अगर बात करें तो वो भी अपने पीक पे पहुंच चुका है। इसी तरह रेगी मॉडल टाउन जो है हैदराबाद आपका जो है 26,000 कनाल पे मुश्तमिल है, जो कि पीडीए ने बहुत ज़बरदस्त डेवलप किया है और उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसी तरह आपका जो न्यू पिशावर है वो टोटल 1,06,000 कनाल है, मतलब 4 टाइम्स जो है ये ग्रेटर है हैदराबाद से। आपकी जो अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है वो जो प्रोजेक्ट है उसके इनिशियल पे होता है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे मौके पे कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा हो। क्योंकि न्यू पिशावर वैली अभी स्टार्ट पे है, अपने इनिशियल पे है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ एंड यूज़र्स भी होते हैं तो उनके लिए भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये जो टाइम है वो अपने इनिशियल जो है प्रोजेक्ट के स्टार्ट में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉम लास्ट 6 to 8 मंथ से लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट में। हमने अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली जो है मंथली वाइज जो है उनको जो है एफिडेविट फाइल्स भी इशू की हैं। इसी तरह हमने अपने इन्वेस्टर्स को पहले कह दिया था कि अभी इंटीमेशन लेटर जो है वो इशू होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ जो है गवर्नमेंट ने एक सेरेमनी रखी जिसमें उन्होंने इंटीमेशन लेटर इशू किए। इसी तरह अभी फ्यूचर में आपको जो है अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा। इसी तरह आपको हम प्लॉट नंबर लगा के देंगे थ्रू बैलेटिंग। बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में।
तो सबसे बड़ा फीचर जो है वो आपकी प्रोविंशियल असम्बली यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। इसी तरह आपका सिविल सेक्रेटरीट जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा। मीडिया इनक्लेव का जो है इन्होंने 832 कनाल पे बाकायदा जगह दी गई है जिसमें मीडिया इनक्लेव होगा। इसी तरह आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वो सारी अंडरग्राउंड होगी। जिस तरह एक स्टैंडर्ड होता है इस्लामाबाद में, आप अगर आप देख लें DHA देख लें या आप देख लें बैरे टाउन देख लें, तो जितने भी हैं एडवांस लेवल पे, इसी तरह आपका न्यू पिशॉवर वैली भी इसी तरह होगा। गैस की अगर हम बात करें तो पिशॉवर में आपका जो है गैस का काफ़ी इशू है, स्पेशली विंटर जब आता है तो गैस की शॉर्टेज हो जाती है। तो इस प्रोजेक्ट में आपको किसी किस्म का कोई इशू वगैरह फेस आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 1,06,000 कनाल पे जो है गैस प्रोविजनल की बात हुई है। इसी तरह टेली कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाकायदा वहाँ पर एक्सेस होगा जिसमें आपके लिए इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह आपका सीवरेज सिस्टम होगा, क्योंकि ओल्ड पिशॉवर में अगर आप देखें तो हल्की सी बारिश हो जाए तो काफ़ी इशू आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई इशू वगैरह आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। वाटर सप्लाई के सिस्टम जो है वो यहाँ पर बाकायदा एडवांस लेवल पे होगा। ड्रेनेज सिस्टम होगा। इसके बाद जो है यहाँ पर बाकायदा अगर आप देखें तो हेल्थ की अगर आप बात करें तो यहाँ पर बाकायदा हेल्थ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी तरह की प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये जो सिस्टम है ये बहुत मैटर करता है किसी भी जगह पे। तो यहाँ पर बाकायदा मेडिकल कम्प्लेक्सेस बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे। इसके अलावा एजुकेशन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर बाकायदा स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बाकायदा बनाई जाएंगी। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स यहाँ पर बनाएंगे। और जो है बाकायदा अगर हम बात करें पार्क के बारे में तो एशिया का लार्जेस्ट पार्क जो कि खैबर पार्क के नाम पर है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि 8,000 कनाल पे मुश्तमिल है, जिसमें आपके यहाँ पर थीम पार्क होंगे, जंगल पार्क होंगे और इसके अलावा म्यूज़ियम यहाँ पर होगा। तो ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। जिस तरह आप देखें, हम स्पेशली पेशावर के लोग हो गए, KVK के लोग हो गए, हम स्पेशली इस्लामाबाद मोनाल जाते हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर हाइकिंग भी है। तो बाकायदा यहाँ पर भी हाइकिंग का एक जो है फैक्टर जो इन्होंने रखा हुआ है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, जिसमें मोनाल टाइप के जो है हिल जो है रेस्टोरेंट्स बनाए दी जाएंगे, जिसमें जो ओल्ड सिटी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बाकायदा आएंगे। जिस तरह हम यहाँ से जाते हैं इस्लामाबाद वगैरह जो मोनाल रेस्टोरेंट, इसी तरह जो बाहर के और सिटीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पर बाकायदा आएंगे। इसके बाद हम अगर बात करें BRT की, जो कि एक बहुत मेजर जो बात है, वो यहाँ पर बाकायदा एक्सेस दे दिया गया है चमकनी वाली साइड से। यहाँ पर बाकायदा आपके BRT की जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये इस टाइप का प्रोजेक्ट है जिसमें एंड यूज़र को भी बेनिफिट है और इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट है, क्योंकि लैंड आपको कभी नुकसान नहीं देती, ऑल थ्रू टाइम ज़रूर लेती है लेकिन अभी कभी आपको नुकसान नहीं देती। तो यहाँ पर ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर सारी प्रोवाइड की जाएंगी। बुकिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर प्लॉट्स की बात करें तो 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल के जो हैं बाकायदा फार्म हाउसेस होंगे इस प्रोजेक्ट में। कमर्शियल यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो जितनी भी जो प्लॉट्स की अगर आप कैटेगरी देखें तो ये सारे इसमें अवेलेबल हैं।